नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे हम कि हमारे शरीर के लिए स्वस्थता का वरदान जो प्रथम हमारा सिस्टम है सांसों का और हमारी चंद्र नाड़ी का, जिसके तालमेल से प्राण ऊर्जा सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई पूरे शरीर के कोने कोने तक होती है। तो आज उसी पे चर्चा है मेरी कि हम अपनी प्राण ऊर्जा जो हमारा चंद्र नाड़ी के जरिए पूरे शरीर में एक्टिवेशन का काम होता है, उस पे कैसे विस्तार करें, किस तरह से विस्तार किया जाए कि जिससे हमारे पूरे शरीर पे उसका कोने कोने तक पहुंच हो सके, विस्तार हो सके, जिससे कोई रोग, कोई दोष, जो भी तमाम प्रकार की डिफिशियंसी इस तरह की आती है, उत्पन्न होती है, उसको खत्म कैसे किया जा सके। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि उम्र कुछ भी है, जैसे प्राण ऊर्जा तो सभी के लिए विद्यमान रहती है, सांसों का हमारा तालमेल कैसा अच्छा रहता है, सब लोग सांस लेते छोड़ते रहते हैं हमेशा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर में कोई भी रोग है, किसी प्रकार का रोग है, कैंसर तक रोग, जितने भी बड़े बड़े से मतलब दिक्कतें हो रही हैं लोगों के अंदर, वो सांसों के जरिए एक्टिवेट किया जा सकता है। इस पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए हमेशा, क्योंकि प्राण ऊर्जा ऐसी संचालन है जो हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य का प्रदान देती है। बशर्ते ये है कि उसका लेने का तरीका और ग्रहण करने का तरीका हम लोगों को आना चाहिए। तो ये साधना के जरिए आप साध सकते हैं। ये कोई ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है कि जो अपने आप ही मतलब ये हो जाएगा, आपको साधना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग जैसे जब नवजात शिशु से लेके 10-15 साल 20 साल तक जब युवा पीढ़ी, तब तक कोई रोग दोष शरीर में नहीं होता है। क्यों? इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि जब हमारी उम्र छोटे से बड़ी होती है, जैसे 20-25 साल तक कोई रोग नहीं होता है, उसके बाद ही रोग क्यों होते हैं? जबकि जवानी में आदमी कदम रखता है, फिर आगे धीरे धीरे पड़ाव पे उम्र के हिसाब से वो बढ़ता जाता है। लेकिन दिक्कतें क्यों आती हैं, इसके बारे में आपने सोचा है कभी? ये बहुत गंभीर विषय है। आजकल इस कलयुग में आप लोग देख रहे हैं कि मन, वचन, कर्म सबका खराब होता जा रहा है। ये किस लिए? मन में डिप्रेसिव भावना, डिप्रेशन, चिंता, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, हार्ट अटैक का होना, ये सब सारी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस पर कोई रोकथाम नहीं है और ये दवा के माध्यम से ही ठीक नहीं किया जा सकता है। इसको बिना प्राणायाम और योगासन, आयुर्वेद के सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो योगासन तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग सारी क्रिया का एक्टिवेशन दिन भर में करते हैं अपने कमाने के लिए, रोज डेली ड्यूटी पे जाना, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, ये सब सारी क्रियाएं हमारी हो रही हैं। लेकिन क्या 10 मिनट आप प्राण ऊर्जा सप्लाई के लिए अपने ऊपर नहीं दे सकते हो? ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग 10 मिनट अपने प्राण ऊर्जा सप्लाई पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहली बात मैं करूँगा कि योग, मेडिटेशन, योगासन कुछ भी आप करिए, साधना अच्छे मन से करिए जो आपको 100% लाभ दे। तो अब मैं साधना की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप लोगों को मात्र थोड़े समय में ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो साधक हमारे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिनसे जानकारी वाला वीडियो और लोगों के पास जा सके। तो हम समय का ध्यान देंगे। आप लोग सिर्फ अच्छे से गहराई से पालन करिएगा और फिर आप लोग ये कोई बताने पे नहीं जाइएगा, अपने आप करके देखिएगा। एक्टिवेशन मात्र 10 मिनट जैसा मैं बता रहा हूँ उसका पालन करिएगा। चंद्र नाड़ी का विस्तार कलयुग में वरदान है, आप लोग इसका सेवन करिएगा। सबसे पहले करना क्या है इसमें, आप लोगों को सुखासन में, पद्मासन में आराम से बैठना है। उसके बाद क्या करना है कि अपने दाहिने हाथ को नाभि के ठीक बीचों बीच रख के ज्ञान मुद्रा लगा के साधना की स्थिति में आप सब इस तरह से आंखें बंद करके आप अपने मन को, शरीर को, अपनी सांसों को नियंत्रित करें। इस तरह से
1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट तक आप कर सकते हैं। अपने नाभि चक्र को पहले जागृत करें, जिनसे नाभि से हमारा प्राण संचार पूरे शरीर में सप्लाई होता है, आप लोगों को पता है। तो जब नाभि चक्र जागरण रहेगा आपका, तो सारी क्रिया हमारी सफल होगी 100%। उसके बाद क्या है कि हमारा सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और वेगस नर्व, सुषुम्ना नाड़ी, ये 3 नाड़ियाँ जो चंद्र, सूर्य और सुषुम्ना, इनका बैलेंस देना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी सबसे प्रमुख नाड़ी है वेगस नर्व, जो सारे शरीर को ऊर्जा और ये 3 नाड़ियों का बैलेंस देने में वो सक्षम रहती है, वही सारी क्रिया करती है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। जब आप सहजता से, गहराई से, बिल्कुल एकदम आँख बंद करके अच्छे से इसका पालन करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप लोग करके देखिएगा, कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी कुछ हो, आप लोग इसका पालन करिएगा। इसके बाद क्या करना है, दूसरा प्राणायाम की बात करेंगे मैं, कि इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का आप लोग विस्तारण करिएगा। भ्रामरी प्राणायाम में जैसे दिन में है तो कान पे इस तरह से अंगुली लगा के और आँखों को इस तरह बंद करेंगे भौहों पे, और छोटी वाली ये अंगुली नाक के पास टिका देंगे। हमको सांस खींचते समय कोई प्रेशर नहीं देना है। जब हम सांस को विस्तारण करने लगेंगे तो ये छोटी वाली अंगुली, इस पे जरा सा दबाव देना है और कान को पूरी तरह बंद कर देना है, और दिमाग पे बिल्कुल एकदम दिमाग पे कंसंट्रेट करेंगे। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट 5 मिनट तक इसको कर लेंगे, तो आपका ये सारा सिस्टम, ब्रह्मांड का सिस्टम, जो हमारे शरीर का कोने कोने का सिस्टम, सब जागृत हो जाएगा। नसों में अच्छा स्पंदन होगा, ब्लड संचार, रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार, सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोग अनुलोम विलोम 10 मिनट जरूर करना है। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे, चूंकि इससे सारी क्रियाएं सिद्ध होती हैं। जब आप सिद्ध आसन में अच्छे से बैठ के, पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में, किसी भी आसन में बैठे, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। तो ज्ञान मुद्रा, और इस तरह से तो हम बाई नासिका से सांस अंदर ग्रहण करेंगे, चूंकि चंद्र को एक्टिव करना है। जब चंद्र हमारा एक्टिव रहता है, सारी क्रियाएं एक्टिव रहती हैं। इस तरह से 10 मिनट आप अच्छे से करिएंगे। आप देखेंगे कि आपके शरीर में पूरे रक्त संचार, ऑक्सीजन संचार, ब्लड संचार अच्छी तरह से हो रहा है, और सारे रोम रोम में ताजगी महसूस होगी आपको। दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहेगा, प्रसन्नता हमेशा रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई जकड़न अकड़न नहीं रहेगी, दिमाग में बहुत सोच नहीं रहेगी। आपका कार्य अच्छे तरह से संचालित होता रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो आप इन सब नियमों का जब पालन करेंगे, जब आप देखेंगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको अच्छे से अनुभव होगा। तो इसका आप लोग पालन करिएगा। और मैं आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र प्राणायाम की बात कर ले रहा हूँ, जिससे चलते ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑक्सीजन भरपूर रहेगा शरीर में, जिससे हम चलते फिरते, उठना बैठना, जागना सोना, टहलना, कार्य करना, कोई भी कुछ करना, ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब अच्छी तरह से कार्य करता रहता है तो हमारा मन फ्री रहता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तो इसमें क्या करना है कि सीधा आपको लेट जाना है, इस तरह से लेट जाएंगे, और इसमें पैरों को इस तरह से बेंड कर लेंगे, और मन हल्का करके हाथ को इस तरह से करके लंबी गहरी सांसें, पेट फुला के सांस लेना है। और जब पेट हमारा हवा जैसे
भर रहे हैं आप पेट में, तो पेट में जब पूरी तरह से हवा भर जाए तो उसको सीने की तरफ अग्रेसित करना है, ये महसूस करना है आपको। चूंकि ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग है, जब आपका पेट फूलता है तो डायफ्राम को नीचे जगह मिलती है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैलकुलेट करता है। इसका आपको ध्यान देना है। तो आप इसको 10 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे और देखेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो जाएगी, कोई कभी कमी नहीं होगी। चूंकि ऑक्सीजन की कमी के नाते तमाम रोग पनपने लगते हैं, तमाम डर और चिंता, तमाम घबराहट, ये सब चीज़ें बार बार होती हैं। और कोई भी रोग दोग जैसे पनप रहा है शरीर में, तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपको खान पान अपने नियम दिनचर्या पे इसका पालन तो करना ही करना है, चूंकि वो हमारा मानव धर्म है। जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी सोच है, जो अच्छा विचार है, उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए अपने साथ, अपने परिवार के साथ, एक दूसरे के साथ, समाज में। इस तरह से अच्छी जब सोच रखेंगे तो सारी क्रिया हमारी अच्छी अच्छी रहती है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। और आप लोगों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और फिर क्या कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।